10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Hello, you are watching Gyan Dhan, a YouTube channel dedicated to students. Don't forget to like, share and subscribe. नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डिजिटल करेंसी के बारे में। CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी 8 अक्टूबर 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक ने कंसेप्ट नोट जारी किया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर। क्या है ये कंसेप्ट नोट, हम इसके बारे में देखेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, निर्मला सीतारमण जी ने आम बजट में ये अनाउंस किया था कि हम डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे। ये उसी के ऊपर ये गवर्नमेंट ने, ये आरबीआई ने अपना प्रेस रिलीज जारी किया। 51 पेज का ये कंसेप्ट नोट है एंड इट इज़ ऑल अबाउट टू क्रिएट एन अवेयरनेस। जैसा कि आप जानते हैं, आज ही माननीय प्रधानमंत्री ने 75 डिजिटल बैंक इन 75 डिस्ट्रिक्ट लॉन्च किया है। इसका मतलब डिजिटलाइजेशन कितना तेज़ी से हो रहा है हमारे देश में, ये इसका प्रमाण है। अभी आप देख रहे होंगे बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आ रहे हैं और मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लोन्स, मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल लोन, यूपीआई, इस पे कितना फोकस है। आज हमें बैंक जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैक्सिमम काम जो है हमारे मोबाइल बैंकिंग से ही हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि इसने, टेक्नोलॉजी ने हमारे बैंकिंग को काफ़ी आसान कर दिया है एंड दे आर रिलायबल, सिक्योर। यहाँ पे हमारा ट्रस्ट भी है ड्यू टू इट्स सिक्योरिटी फीचर्स। जब तक हम कोई गलती ना करें तब तक गलत ट्रांजैक्शन होने के चांसेस नील हैं। आइए हम देखते हैं आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है, डिजिटल करेंसी की। अभी हमारे देश में 29 लाख करोड़, 29 लाख करोड़ रुपए इन सर्कुलेशन है। इस पे जो टोटल खर्च आया है अभी लास्ट ईयर, जो प्रिंटिंग ऑन द करेंसी, वो आया है 5000 करोड़। इसमें प्रिंटिंग है, लॉजिस्टिक्स है। तो सरकार ने आरबीआई ने जो ये कंसेप्ट नोट जारी किया है, इन्होंने कहा है कि हम इसमें ये करेंसी इसलिए ला रहे हैं ताकि ये जो ऑपरेशनल कॉस्ट है या लॉजिस्टिक कॉस्ट है, ये कम हो। जब रुपया ही नहीं रहेगा फिजिकल फॉर्म में, तो उसे ले जाने पे खर्च नहीं होगा, उसके प्रिंटिंग पे खर्च नहीं होगा, उसके सिक्योरिटी पे खर्च नहीं होगा। अभी आरबीआई जो पैसा छापता है वहाँ से वो बैंकों में जाता है, बैंक के चेस्ट में जाता है, करेंसी चेस्ट में, करेंसी चेस्ट से फिर डिफरेंट ब्रांचेस में जाता है, फिर ब्रांचेस से एक्सेस जो उनकी लिमिट से ज़्यादा होता है वो वापस करेंसी चेस्ट को जाता है और उसके अलावा एटीएम में कैश लोड किया जाता है। तो ये सब में लॉजिस्टिक का खर्च है, सिक्योरिटी का खर्च है, ले आने का खर्च है, सिक्योरिटी थ्रेट भी है। तो अगर ये करेंसी फिजिकल फॉर्म में ही नहीं रहेगी, ये नोट ही नहीं रहेगा, ये डिजिटल मोड में रहेगा, तो कोई चोरी नहीं कर सकता है। ये छापने का झंझट नहीं, इसे कहीं ले जाने का झंझट नहीं। तो ये सारा पैसा
बच जाएगा। सो गवर्नमेंट इसको लाना चाहती है। उसके अलावा एक काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई का एक मेन काम है, वो है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। इन्फ्लेशन कंट्रोल करना, जैसा कि आप जानते हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए आरबीआई जो है रेट हाइक्स करती है। आरबीआई रेट हाइक्स करती है, इंटरेस्ट रेट हाइक करती है ताकि कैश को पुल आउट किया जा सके, कैश को पुल आउट किया जा सके, कैश को पुल आउट किया जा सके। लेकिन हम देखते हैं कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव टूल नहीं होता, क्योंकि ये जो मेथड होता है रेट हाइक करके पैसा पुल करने का, लगभग एक पैरेलल इकोनॉमी ब्लैक मनी की होती है, जिसके कारण ये इतना इफ़ेक्टिव टूल नहीं हो पाता और हम ये कंट्रोल ही नहीं कर पाते हैं। ये एक रीजन होता है। दूसरा क्या है, कैश इन सर्कुलेशन के कारण करप्शन बढ़ता है, इसे ट्रेल कर पाना मुश्किल होता है। हालांकि जो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, इसमें एनोनिमिटी की बात हुई है कि कुछ छोटे ट्रांजैक्शंस में वो ट्रेल नहीं करेंगे। हालांकि जैसा कि आपको पता है, जो भी ट्रांजैक्शन डिजिटल प्लेटफॉर्म पे होते हैं वो कुछ ना कुछ ट्रेल छोड़ते हैं, उनको ट्रैक करना आसान होता है। ये कितना एनोनिमस रहता है ये देखना होगा, इसके बारे में जिक्र है उसमें कंसेप्ट नोट में, इसके बारे में भी चर्चा की गई है। और एक और चीज़ है डिजिटल करेंसी में, ये क्या है, प्रोग्राम्ड होंगे, प्रोग्राम्ड भी हो सकते हैं। जैसे कि कुछ स्पेसिफिक स्कीम्स हैं, जैसे सब्सिडी की स्कीम है, मनरेगा की स्कीम है, तो ये ऐसे प्रोग्राम रहेंगे डिजिटल, ताकि ये पैसा सिर्फ वहीं पे यूज किया जा सकता है। या जैसे फर्टिलाइजर सब्सिडी, एग्रो बेस्ड जो स्कीम्स है जिसमें सब्सिडी है, वो पैसा सिर्फ वहीं पे यूज हो। या जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, इसका जो पैसा है वो केवल एग्रीकल्चर में ही यूज हो। इस टाइप के कुछ प्रोग्रामिंग की जा सकती है इस डिजिटल करेंसी के अंदर, इसके बारे में भी जिक्र है। उसके अलावा दो चीज़ें और हैं, एक बात की गई है रिटेल और एक होलसेल। रिटेल मतलब कस्टमर, मीन्स नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एंड होलसेल मीन्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वैसे डिजिटल करेंसी के ट्रांजैक्शन जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आपस में करेंगे या सेंट्रल बैंक के साथ करेंगे, दैट इज द होलसेल, एंड रिटेल दैट इज नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और जनरल कस्टमर्स, इससे जनरल भी, रिटेल और जनरल। उसके अलावा इसमें एक बात की गई है अकाउंट बेस्ड या टोकनाइजेशन, कि ये अकाउंट बेस्ड होगा या टोकनाइजेशन होगा। अकाउंट बेस्ड मीन्स ये डायरेक्ट अकाउंट जो है सेंट्रल बैंक में ही ओपन होगा और वहीं से वो डिजिटल करेंसी जो है ये आपके वैलेट में या खाते में आ जाएगी। या फिर टोकनाइजेशन होगा और बैंक जो है इंटरमीडियरी के तरह काम करेगी या डायरेक्ट होगा। इसके बारे में अभी चर्चा हो रही है कि ये जो है डिजिटल करेंसी ये कैसे काम करेगी। अगर ये डिजिटल करेंसी आती है तो इसके कुछ काफ़ी चीज़ें हैं, जैसे एक जनरल सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। अगर हम जनरल बात करें तो सेंट्रल बैंक्स जो करेंसी छापते हैं
उसकी एक सीमा होती है, उसके ऊपर वो छापने के कारण इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ जाएगा। मीन्स नोट ज़्यादा छाप देंगे तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम हो जाएगी और उसके कारण क्या है, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो ये तो इकोनॉमिस्ट बिल्कुल अलाउ करेंगे नहीं कि ये 29 लाख करोड़ जो है ये भी चलता रहे और इन एडिशन ये डिजिटल करेंसी आ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, ये कुछ जो अमाउंट इन सर्कुलेशन है, करेंसी इन सर्कुलेशन है, इसे पुल आउट करना पड़ेगा। उसे बाहर निकालना पड़ेगा और कुछ फॉर्म जो है वो डिजिटल का करना पड़ेगा और बाकी जो है फिजिकल कैश में रखना होगा। हालांकि इस वीडियो में जो भी बातें बताई गई हैं ये कंसेप्ट नोट या फिर संसद टीवी या फिर जो एक्सपर्ट इकोनॉमिस्ट ने डिफरेंट चैनल्स को या डिफरेंट पेपर्स में जो अपना व्यूज़ रखा है उसके ऊपर ही बेस्ड है। नथिंग इज़ ऑफिशियल, कुछ भी ऑफिशियल नहीं है, आधिकारिक नहीं है कुछ भी, और कुछ भी गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा नहीं कहा गया है। ये कंसेप्ट नोट के एनालिसिस, संसद टीवी को दिए गए वेरियस इंटरव्यूज़, एक्सपर्ट्स की एडवाइस और उनके व्यूज़, उसके ऊपर ये बेस्ड है। या उन्होंने अगर कोई लेख लिखा है किसी न्यूज़पेपर में, ये उसके ऊपर बेस्ड है। ये तो जनरल कोई भी इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट, या ये बिल्कुल जनरल कंसेप्ट है कि अगर 29 लाख करोड़ हैं और इसी के एडिशन में अगर ये डिजिटल करेंसी आ जाती है तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, जबकि हमारा काम जो है इन्फ्लेशन कम करना है। तो ऐसा तो होगा नहीं, मतलब ये पुल आउट होगा, या कितना पुल आउट होता है, कैसे पुल आउट होता है, ये गवर्नमेंट देखेगी। एक्सपर्ट्स बता रहे हैं कि अप टू 50 to 60% करेंसी जो है फेज वाइज मैनर या जैसे भी हो गवर्नमेंट पुल आउट करेगी एंड फर्दर प्रिंटिंग शायद ना हो, लेट्स सी। एक मेजर अड़चन है वो है डिजिटल डिवाइड का। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या है, हमने काफ़ी बार सुना है डेमोग्राफिक डिवाइड, ऐसे ही है डिजिटल डिवाइड। इसका मतलब है एक पॉपुलेशन ऐसा है जो कि टेक फ्रेंडली है, एक पॉपुलेशन ऐसा है जिसके पास मोबाइल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, इलिटरेट है। वो कैसे काम करेगा? तो शायद इसमें कुछ ऐसा भी रहेगा कि ये विदाउट इंटरनेट काम करे, एंड इट विल बी द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑल कि जो दूसरे लोग हैं उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। ये थोड़ी एक बड़ी चुनौती होगी, और ये जब लॉन्च होता है तो ये देखना होगा कि इसकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी रहती है। फ़िलहाल ये पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे लॉन्च किया जा सकता है, लॉन्च किया जाएगा, और ये 4 बैंकों के माध्यम से लॉन्च होगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, PNB एंड बैंक ऑफ बड़ौदा। ये 4 बैंक जो हैं इनके थ्रू ये पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे लॉन्च किया जाएगा, और ये देखिए, और इसके स्टडी के बाद ये 100% नॉट अ हाफ बेक्ड केक, आफ्टर 100% प्रिपरेशन
ये डिजिटल करेंसी जो है ये लॉन्च की जाएगी। शायद इट विल क्रिएट अ रिवॉल्यूशन बैंकिंग सेक्टर में भी, और ये जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है, डिजिटल इंडिया का जो सपना है, इसे पूरा करने में भी मदद मिलेगी। अभी इनफॉर्मल सेक्टर जो है हमारा बैंकिंग से नहीं जुड़ा है, वो भी ये जो डिजिटल करेंसी आएगी तो उनके भी वो भी जुड़ जाएंगे डिजिटल करेंसी। उसके अलावा टैक्स इवेजन वगैरह है, टैक्स इवेजन है, करप्शन है, इस पे भी लगाम लगेगी। काफ़ी हद तक उसे कंट्रोल करना आसान हो जाएगा इस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज के कारण। ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये एक लीगल टेंडर होगा। लीगल टेंडर होगा मीन्स जो वैल्यू फिजिकल कैश की है, जो 100 रुपये के नोट की वैल्यू है, वही वैल्यू इस डिजिटल करेंसी की होगी। और ये बिटकॉइन से अलग कैसे हैं, क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे हैं? क्रिप्टो करेंसी और जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगी, जिसे ई-रूपी कहा गया है, ये दोनों में ये अंतर होगा कि क्रिप्टो करेंसी का वैल्यू जो है कोई और डिसाइड करता है, और वो क्या है, प्राइवेट लोगों के हाथ में होती है। वो जब चाहे तब पैसा का वैल्यू घटा दिया, जब चाहे बढ़ा दिया, उसका कोई अपना इंट्रेंसिक वैल्यू नहीं होता। लेकिन जो ये करेंसी लॉन्च होगी, इसका अपना एक इंट्रेंसिक वैल्यू होगा। जैसे 5 रुपये का नोट है तो इसका वैल्यू 5 रुपये रहेगा, 10 रुपये का नोट है तो 10 रुपये रहेगा। अभी भी आपके पास जो 10 रुपये का नोट है उसका वैल्यू 10 रुपये है, लेकिन जो आप क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं उसका क्या वैल्यू है आपको भी नहीं पता, और क्या वैल्यू होगा आगे वो भी नहीं पता। तो इसमें एक सॉवरेन गारंटी होगी। चलिए, बाकी जब ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी लॉन्च होता है या पायलट बेसिस पे लॉन्च होने के बाद इसकी कुछ स्टडी आती है तो हम देखेंगे। यूनियन बजट 2022 में फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने CBDC लॉन्च की घोषणा की थी कि हम ये शुरू करेंगे, और इसमें पहला मेजर कदम जो है वो RBI ने उठा लिया है कंसेप्ट नोट के थ्रू टू क्रिएट एन अवेयरनेस। लेट्स सी एंड होप ये डिजिटल करेंसी जो है ये UPI की तरह ही एक ग्रेट सक्सेस साबित होती है हमारी कंट्री के लिए। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।